बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी एफएससी को मुकम्मल कर लिया है और अब वो बैरून मुल्क एक अच्छा स्कॉलरशिप जो है उसकी तलाश में हैं। तो आज हम आपको जिस स्कॉलरशिप के मुतालिक बताएंगे इसको कहा जाता है यूएमबी स्कॉलरशिप। और आज हम आपको इसके अंदर अप्लाई करने का तरीक़ाकार, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो, और स्कॉलरशिप के नीचे क्या क्या कवरेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज के मौजू की तरफ। तो ये जो यूएमबी स्कॉलरशिप है ये बेसिकली तौर पर एक इंडोनेशियन स्कॉलरशिप है और इसको जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है उसका नाम है यूएमबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका मुकम्मल नाम भी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी मुहम्मदिया बेंकुलो। ये यूनिवर्सिटी है जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि स्कॉलरशिप की यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं टाइप ए है। ये सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव पैकेज है। इसके अंदर आपको फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज मिलती है, मतलब आपने कोई यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस सबमिट नहीं करनी, 4 साल आपने यहाँ पे पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद आपको हर महीने जो है वो यहाँ पर लिविंग स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी आपको हर महीने यहाँ पे वजीफ़ा भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको रिहाइश यानी हॉस्टल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्थ कवरेज भी प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। फिर जो टाइप बी है वो कहता है कि द सेम एज टाइप ए विद द एक्सेप्शन ऑफ द मंथली लिविंग स्टाइपेंड, ऑल अदर बेनिफिट्स अप्लाई। टाइप बी में जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनको तमाम वो फ़वाइद मिलेंगे जो टाइप ए वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे, लेकिन उनको एक फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो ये है कि उनको हर महीने जो वजीफ़ा है वो नहीं मिलने वाला, ठीक है, वो सिर्फ़ टाइप ए वालों को ही मिलेगा। और टाइप सी जो है उसके अंदर सिर्फ़ आपको ट्यूशन फ़ी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, तालीम आपकी सिर्फ फ्री होगी, लेकिन बाकी तमाम तर अखराजात जो हैं वो आपने ख़ुद उठाने हैं, सिर्फ वो आपसे ट्यूशन फ़ी नहीं लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर मौजूद हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ भी दूँगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, अप्लाई नाउ और हाउ टू अप्लाई। अगर हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो उन्होंने नीचे हमें ये मुख्तलिफ स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपने इन स्टेप्स में से गुज़रना है और गुज़रने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ज़ाहिर सी बात है, पहले स्टेप पे हमने अपना अकाउंट बनाना है, फिर हमने यहाँ पे अपना डाटा सबमिट करना है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और साथ ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे जो कि हमने वहाँ पे साथ साथ देते जाना है। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन यहाँ सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और उसके बाद कुछ और अहम चीज़ें हैं एज वगैरह के मतलब, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट हो, वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, और अभी उसकी एक्सपायरी में 18 महीने यानी 1.5 साल पड़ा हुआ हो। उसके बाद वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो। वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं है तो आप वो मतलब एडिट करके भी ऑनलाइन या जैसे भी आप वो वाइट बैकग्राउंड ला सकते हैं। उसके बाद आपके पास एफएससी की सनद होनी चाहिए और उसके बाद एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड यानी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद टीचर की तरफ से आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर हो और उसका एक उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो किस किस्म का होना चाहिए। उसके बाद ये फाइनेंशियल सपोर्ट डिक्लेरेशन है, ये मतलब कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बस ये एक पेरेंट की तरफ से या जो भी आपका स्पॉन्सर है उसकी तरफ से ये एक इकरारनामा होता है कि अगर इसको कोई पैसों की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है
ये नहीं पता कि आप टाइप ए में जाएंगे, टाइप बी में या टाइप सी में, ठीक है। तो वैसे भी कुछ ना कुछ अखराजात की ज़रूरत आपको पड़ सकती है वहाँ पे, तो वो हम जो है वो इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है जिस तरह ताइवान में चाहिए होती है, ठीक है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कि बस आपने सिग्नेचर करवा के अपलोड कर देनी है। इसका टेम्पलेट भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, कहीं से भी बना लें आप, किसी हॉस्पिटल से, किसी क्लिनिक से, डॉक्टर की एक स्टेटमेंट लिखवा लें। और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी इकरारनामा जमा करवाएंगे कि आप ड्यूरिंग द स्टडी कोई काम नहीं करेंगे, उसका भी टेम्पलेट दिया हुआ है, वो भी दिखा देते हैं आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी जो सहूलत है वो ये है कि अगर आपके पास आइलेट्स टोएफल है तो सबमिट कर दें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो कर दें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना करें, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये स्कॉलरशिप लेटर जो है ये भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप जो है उसी की बेसिस पे अप्लाई करेंगे। मैं वो भी अभी आपको थोड़ी देर में सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने टेम्पलेट दिए हुए हैं, आपने इन सब टेम्पलेट्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पर ये रिकमेंडेशन लेटर जो है उसका टेम्पलेट है। रिकमेंडेशन लेटर इस किस्म का होना चाहिए, तो ये उन्होंने लिखा हुआ है, आप इसको आके देख लीजिएगा और ऐसा ही आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगला ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो मैंने आपको पीछे बताया था। इसके अंदर सारी मालूमात आपने देनी है, अपनी भी और अपने पेरेंट की भी, ठीक है। वाला साहब की दे दें, वालदा की दे दें। और उसके बाद आपने जो है वो इसको यहाँ पे साइन करवा के उनके और डेट वगैरह डाल के आपने जो है वो सबमिट कर देना है, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद ये वो स्टेटमेंट है कि मैं यहाँ पे कवानीन की पासदारी करूँगा और मैं कोई काम नहीं करूँगा ड्यूरिंग स्टडी, कोई जॉब वगैरह मैं नहीं करूँगा जिससे मुझे तनख्वाह मिले, ठीक है। ये बहरहाल ये मैंने आपको तीनों चीज़ें जो हैं वो बारी बारी दिखा दी हैं। उसके बाद ये हैं एप्लीकेशन गाइडलाइंस। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने बड़ी मुफीद चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो गाइडलाइंस नहीं पढ़ते और सीधा अप्लाई शुरू कर देते हैं, उससे मसाइल होते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने डिपार्टमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, प्रोग्राम्स की काफ़ी एक वैरायटी है अलबत्ता यहाँ पे, ठीक है। ये आप आके खुद इसे देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ठीक है, बायोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद एनिमल साइंस, एग्री बिजनेस, एग्रो टेक्नोलॉजी, इस्लामिक एजुकेशन के भी प्रोग्राम हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के भी प्रोग्राम हैं। तो बहरहाल ये आप आके इनको यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। सोशियोलॉजी वगैरह, लॉ वगैरह के प्रोग्राम भी यहाँ पे मौजूद हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे उन्होंने मार्क्स की तो कोई वैसा शर्त नहीं लगाई कि कितने मार्क्स होने चाहिए। सिर्फ ये लिखा है कि आपके पास एफएससी कंप्लीट हो यहाँ पे। और अलबत्ता एज की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें देखनी पड़ेगी कि आपकी एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये यहाँ पे दो चीज़ें थी जो कि पीछे उन्होंने यहाँ पे कवर नहीं की हुई थी, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ से दिखा दी। गाइडलाइंस के अंदर ये लिखी हुई हैं और ये नीचे उन्होंने लिख भी दिया है कि जीपीए की कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, वो जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया है कई बार अपनी वीडियोस में, द मोर द बेटर। तो उसके बाद जी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी के मतलब आप आके पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आइलेट्स टोएफल नहीं है तो फिर आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अप्लाई आपने यहाँ पे कैसे करना है, तो उसके लिए स्टार्ट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है हमने, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। जब एक दफ़ा आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा ना, तो अकाउंट बनने के बाद जो है वो आपके सामने एक फॉर्म जो है वो खोल के आ जाएगा। वो फॉर्म होगा इस किस्म का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना पर्सनल डाटा जो है वो देना है। पर्सनल डाटा में आप जानते हैं नाम होता है, जेंडर होता है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मोबाइल फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये बिलखुसूस मांगते हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया में तकरीबन व्हाट्सएप नंबर हर जगह ही मांगा जाता है। रिलीजन, पासपोर्ट नंबर, कब इशू हुआ, कब पासपोर्ट एक्सपायर होगा। उसके बाद पेरेंट्स के मतलब कुछ मालूमात आपसे मांगी जाती हैं, मदर और फादर के मतलब वो आपने यहाँ पे आके देनी है। पेरेंट्स का यहाँ पे एड्रेस आपसे मांगा गया है। उसके बाद अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट इंडोनेशिया में है जिससे एमरजेंसी में रब्ता कर सकते हैं तो आप दे दें, वरना वो छोड़ दें। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने किस स्कूल से तालीम हासिल की, कौन से शहर और मुल्क में है, किस साल आपने उसको कंप्लीट किया, किस साल आप दाखिल हुए थे, ठीक है। ईयर एंटर्ड एंड ईयर ग्रेजुएटेड। और उसके बाद आपने साइंस में किया, आर्ट्स वगैरह में ये बताना है, और कितना आपका स्कोर आया। हमारे यहाँ जीपीए तो चलती नहीं है, तो आप परसेंटेज निकाल के लिख सकते हैं। 80% था,
80/100, 90/100 इस तरीके से लिख सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थी, उसके बाद आपकी मदर टंग क्या है वो लिखेंगे। इंडोनेशियन लैंग्वेज का आपके पास क्या लेवल है, तो मैं लिखूँगा मुझे नहीं आती। इंग्लिश का आप देख लीजिएगा इंटरमीडिएट या एडवांस में से, अगर तो आइलेट्स टोएफल है तो एडवांस लिख दें, वो भी अगर 6 से ऊपर बैंड है। अगर नहीं है या 6 है या 6 से कम बैंड है तो फिर इंटरमीडिएट के साथ आप जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास आइलेट्स टोएफल का स्कोर है तो मेंशन कर दें, वरना ये ऑप्शनल है, मैंने बताया हुआ है, आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 2 प्रोग्राम चुनने हैं, कोई से 2 प्रोग्राम चुन सकते हैं। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। लेट्स सपोज इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इसमें मैं ये प्रोग्राम चुन लेता हूँ। अगला चले मैं ये एग्रीकल्चर और एनिमल साइंसेस का डिपार्टमेंट है, यहाँ से भी मैं ये प्रोग्राम चुन लेता हूँ। तो आपने ये 2 प्रोग्राम चुन लेने हैं। सोर्स ऑफ फंडिंग में आपने बताना है कि जी मैंने यूएमबी स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेना है। उसके बाद स्कॉलरशिप या स्पॉन्सर का नेम तो हम लिख देंगे यूएमबी, ठीक है, कि हम यूएमबी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। उसके बाद कुछ मज़ीद मालूमात हैं कि आप कभी इंडोनेशिया आए हैं, कभी आपको इसके वीज़े की तरफ से जो इनकार का सामना करना पड़ा है, और उसके बाद आपको कैसे पता चला। फिर मोटिवेशनल स्टेटमेंट है, 200 से 300 अल्फाज में आपने यहाँ बयान करना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चुना, और आपने जो स्पेसिफिक प्रोग्राम चुने हैं वही क्यों, और आप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ही अहम चीज़ होती है। मिनिमम आपने 200 वर्ड्स लिखने हैं और मैक्सिमम 300, ठीक है। एआई से मत लिखवाइएगा, ग्रामर का ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट पीछे मैंने आपको दिखाए थे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने बारी बारी सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। पासपोर्ट है, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर है, सनद है, रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेडिकल है, और वो नो वर्क डिक्लेरेशन है। और अगर आइलेट्स टोएफल या एमओआई है तो कर दें, वरना रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस को टिक करने के बाद जो है वो क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर, और आपकी एप्लीकेशन ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होगा, जिस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड, ठीक है। नीचे लिखा है यूर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड। अब अगला मरहला क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया जा सकता है, और उसके बाद वो फिर फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपको यहाँ पे एडमिशन या स्कॉलरशिप दोनों चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेगा तो किस किस्म का स्कॉलरशिप मिलेगा, टाइप ए, टाइप बी या टाइप सी, ठीक है। क्योंकि एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। एडमिशन के साथ ही वो इस बात का फ़ैसला कर लेंगे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।